भूतिया अस्पताल की वार्ड। वर्ष 1995 की बात है। शहर के एक पुराने अस्पताल की चर्चा पूरे इलाके में होती थी। कहा जाता था कि अस्पताल के एक विशेष वार्ड में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं, जिनका कोई वैज्ञानिक या चिकित्सा आधार नहीं था। रात में नर्सों और डॉक्टरों ने कई बार वहां से चीखें सुनी थीं, लेकिन जब वे देखने गए तो कोई नहीं मिला। अनिरुद्ध, जो नए नए अस्पताल में आए थे, ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह माना। वो एक तर्कशील व्यक्ति थे जो भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करते थे। एक रात उन्हें उसी वार्ड में ड्यूटी लगाई गई। यह वार्ड बहुत दिनों से बंद था, लेकिन उस रात एक गंभीर मरीज को वहां रखना पड़ा। मरीज की हालत नाजुक थी और उसे आईसीयू की जरूरत थी, जो सिर्फ इसी वार्ड में था। रात के लगभग 2 बजे, जब अस्पताल बिल्कुल शांत था, अनिरुद्ध मरीज की हालत चेक करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो सामान्य ठंड से कहीं ज्यादा तेज थी। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और मरीज की जांच शुरू कर दी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद बिजली की कोई दिक्कत है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं और कमरे में अंधेरा छा गया। अनिरुद्ध ने टॉर्च निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। वो जैसे ही उठने लगे, उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। अचानक किसी ने उनकी कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सकी गए थी। तभी मरीज के मॉनिटर से एक अजीब सी बीप की आवाज आने लगी। मॉनिटर पर मरीज के दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम होती दिख रही थीं। घबराकर अनिरुद्ध ने मरीज के पास जाकर उसकी जांच की, लेकिन उसे तो पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। कमरे में अचानक एक जोर की ठंडी हवा चली और उन्होंने देखा कि बिस्तर पर पड़े मरीज की लाश हिल रही थी। उनकी आंखों के सामने मरीज का मुर्दा शरीर धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके होंठों से एक भयावह मुस्कान उभरने लगी। अनिरुद्ध डर के मारे पीछे हट गए। उनके शरीर में जैसे खून जम गया था। तभी कमरे की दीवार पर खून से यहां से भागो लिखा दिखाई दिया। वो कमरे से भागते हुए बाहर निकल गए, लेकिन बाहर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन जब सभी ने वार्ड खोला तो अंदर सब कुछ सामान्य था। लाइट्स जल रही थीं, मरीज का शव बिस्तर पर लेटा था और कमरे में कोई खून के निशान नहीं थे। उस रात के बाद अनिरुद्ध ने कभी उस वार्ड में कदम नहीं रखा। कई सालों बाद उन्हें पता चला कि उस वार्ड में कई साल पहले एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी उस वार्ड में भटकती है और जो भी वहां रात में ड्यूटी करता है, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। रात की नर्स। अनु एक नई नर्स थी, जिसने हाल ही में अस्पताल में अपनी नाइट शिफ्ट शुरू की थी। उसे कहा गया था कि पुराने अस्पताल की नाइट शिफ्ट कुछ अलग होती है, लेकिन उसने इसे मजाक समझा। रात उसकी ड्यूटी अस्पताल के पुराने विंग में लगी। इस हिस्से को कई सालों से बंद कर दिया गया था, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल होता था। रात के 3 बजे थे और अनु दवाइयों की ट्रॉली लेकर मरीजों का चेकअप करने निकली। इस पुराने विंग में बहुत कम मरीज थे और माहौल एकदम सन्नाटा भरा था। जैसे ही वह एक खाली कमरे के पास से गुजरी, उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद कोई मरीज होगा,
और उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। जैसे ही वह अगले कमरे की ओर बढ़ी, उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार थोड़ा और पास से। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। उसने बाकी नर्सों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि दूर एक नर्स खड़ी थी। वह सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। अनु ने सोचा कि वह कोई दूसरी नर्स होगी और उसने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? नर्स बिना कुछ कहे धीरे धीरे अनु की ओर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी और अचानक वह नर्स हवा में गायब हो गई। अनु घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम अगली हो। अनु ने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों से नीचे आई और सीधे वार्ड में पहुंची, जहां बाकी नर्सें मौजूद थीं। उसने सबको पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बाद में अनु ने अस्पताल के स्टाफ से सुना कि कई साल पहले एक नर्स ने उसी पुराने विंग में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से कई लोग उसकी आत्मा को रात के वक्त उसी विंग में भटकते हुए देख चुके हैं। अनु ने फिर कभी उस विंग में ड्यूटी नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि उस रात उसने जो देखा था वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। उस नर्स की आत्मा अब भी उस जगह मौजूद थी और वह अगली शिकार की तलाश में थी।